हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग सब एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने लाइफ की एक ऐसी काली रात की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे मतलब कि मैं आज भी याद करती हूँ तो मैं बहुत मतलब डर जाती हूँ। मैं आज भी सहम जाती हूँ उस दिन को अगर याद करती हूँ तो मैं मतलब कि और मैं उस चीज़ों से मैंने छुटकारा कैसे पाया ना, मैं इस बारे में आप लोगों को मैं ये इसलिए बताने जा रही हूँ ताकि आप लोग मतलब बड़े आसानी से मतलब अगर किसी निगेटिविटी के आपके घर में निगेटिविटी है या आपके घर में कोई ऐसी गंदी ताकत है जो आपको मतलब परेशान कर रहे हैं, तो आपको कहीं भटकने की कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपने कुछ उपाय के जरिए मतलब अपने घर को अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमने भी कुछ ऐसे उपाय किए थे जिसके कारण मतलब मैं अभी आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बात 2023 की है। हम मतलब काफ़ी दिनों से एक घर की मतलब खोज में थे कि हमें मतलब कि जिस लोकेशन में हम रह रहे थे उस लोकेशन में हम चाह रहे थे जहाँ पे मतलब हमारा फ्लैट था, तो वहीं पे हम चाहते थे कि हमारा मतलब अपना एक घर हो। मतलब फ्लैट में तो आपको पता है कि छत नहीं होता है अपना, तो हम काफ़ी दिन से मतलब फ्लैट में रह करके उब गए थे और हमें एक घर की तलाश थी। तो 2024 में हमारा वो सपना पूरा हुआ। हमें एक घर मतलब 2023 में ही मिल गया ना, 2023 में हमारा वो सपना पूरा हुआ। हमें एक घर मिल गया जो कि मतलब हम उस घर को जब देखने के लिए आए तो हमें घर पसंद आ गया। वो यही घर है जहाँ पे मैं आज बैठ करके बात कर रही हूँ। तो जब हम इस घर में आए तो हमें ये घर एकदम मतलब पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो हमने मतलब डिसाइड करा कि हमें अब ये घर चाहिए। फिर हमारी बातें हुई और हमने हमने 2023 में ही टोकन मनी दे दिया था, और 2023 के लास्ट में हमने टोकन मनी दे दिया था, और 2024 में मतलब हमारे पास ये मतलब घर आ गया था। ऑनर जिसका भी था उसने हमें अपना घर ये हैंड ओवर कर दिया था। तो हम लोग बहुत खुश थे। और जिस दिन हमारी मतलब घर की रजिस्ट्री हुई उसी दिन हमने मतलब पेंट वाले भैया को बुला लिया था। और पेंट वाले भैया जब तक मतलब हमें चाबी मिली, पेंट वाले भैया हमारे घर में आ गए थे। हम लोग आए तो हम लोग मतलब कि साथ में पेंट वाले भैया, मेरे हस्बैंड और हम मतलब कि मैं, मेरे बच्चे, हम 4-5 लोग घर में यहाँ पे आए ताला खोलने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चाबी दिया, बोला कि तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें घर घर की ज़्यादा पड़ी हुई थी, घर चाहिए, ये लो तुम घर का ताला खोलो क्योंकि घर की लक्ष्मी तुम ही हो। मैंने घर का ताला खोला, हम लोग आए घर को, मतलब पेंट वाले भैया को घर दिखाया कि अब फटाफट से आप काम लगा दो हमें, मतलब घर को फटाफट से, मतलब हमारा 2 फरवरी को घर की रजिस्ट्री हुई थी। 3 फरवरी से हम कह रहे थे कि आप काम लगा दो ताकि हमें मतलब कि 10-12 फरवरी तक में हमें घर आप कलर पेंट करके घर हैंड ओवर कर दो ताकि हम फिर अपना सामान वान रख पाए। और 15 फरवरी को हमारे घर का इनॉग्रेशन होना था, मतलब कि गृह प्रवेश होना था, पूजा पाठ होना था। तो हम तो वो भैया मतलब कि बोले ठीक है हम कल से ही काम लगा देते हैं। सब कुछ मतलब ठीक था, और 3 फरवरी से काम घर में काम भी लग गया। हमारा लोग का आना जाना था, मेरा तो कम ही आना जाना होता था क्योंकि मुझे घर में भी उधर भी मतलब काम देखना रहता था, घर के काम करने रहते थे। बच्चों का पेपर चल रहा था तो बच्चों को भी थोड़ा सा संभालना, घर का काम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं आती जाती रहती थी, चाय वगैरह लेकर के, जो मतलब थोड़े और भी कुछ काम थे, मतलब कलर पेंट के अलावा भी जो काम चल रहे थे। तो लेबर मिस्त्री को चाय देना होता था और कलर वाले भैया लोगों को चाय वगैरह नाश्ता वगैरह, तो कई बार मेरा ऐसे ही आना जाना होता था। तो मैं आती जाती थी, पर मेरे पति मतलब यहाँ पे प्रॉपर मतलब रुक करके काम करवा रहे थे। कुछ फर्नीचर लकड़ी वगैरह के भी काम चल रहे थे, खिड़की दरवाजे वगैरह जो थोड़े से मतलब डैमेज लग रहे थे, जो बेकार लग रहे थे, और कुछ मंदिर वगैरह बनवाना था, तो उसका काम चल रहा था मेरे घर में। तो मेरे पति का मतलब ज़्यादा यहाँ पे मतलब उनका पूरा दिन ही यहाँ पे रहना होता था। और जैसे जैसे मतलब कि हमारा घर हमें मतलब कि नज़दीक हो रहा था कि अब हमारे गृह प्रवेश के दिन आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम मतलब बढ़ने लग गई। हमारी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं कह सकते, मतलब ऐसे प्रॉब्लम तो हालांकि कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरे पति की हेल्थ इश्यूज मतलब कुछ ऐसी होने लग गई। उन्हें कुछ थोड़ी बवासीर की शिकायत सी होने लग गई, मतलब उनको 1-2 दिन मतलब मोशन में ब्लड दिखा, तो उन्होंने बोला मुझसे। तो मैंने कहा हो सकता है कि क्योंकि उनका बाहर बाहर का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो मुझे लगा कि शायद बाहर का खाना पीना खा करके कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई होगी, पेट साफ नहीं हुआ होगा ठीक से, कुछ ऐसा मतलब होगा, तो हो सकता है आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो वो डॉक्टर को गए, दिखाए भी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको दवा दिया, बोला कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी, तो आप 3 दिन की दवा लेकर जाइए, खाइए। उन 3 दिनों में भी मेरे पति दवा खाते रहे और काम करवाते रहे, मतलब काम में मतलब मेरे पति यहाँ पे बराबर घर में आ करके रहते थे और देखते थे, देख संभाल रहे थे।
और प्रॉब्लम उनकी मतलब दवा तो खा रहे थे लेकिन दवा से कुछ भी मतलब आराम नहीं होता, प्रॉब्लम उनकी बढ़ती ही जा रही थी। तो उन्होंने तीसरे दिन डॉक्टर को फिर से फ़ोन किया और बोला कि सर मुझे आपकी दवा से कुछ भी आराम नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप फिर से आइए, एक बार फिर से मैं आपको दवा चेंज करके देता हूँ। उस दिन मेरे पति गए दवा लेने के लिए। वो थी बात 9 फरवरी की बात थी, वो 9 फरवरी की मतलब 3 सोचे कि हमने 2 तारीख को घर का ताला, हमें चाबी मिली थी घर 2 तारीख को, और 9 तारीख की ये बात है कि 9 तारीख को फिर मेरे पति गए डॉक्टर के यहाँ घर, मतलब शाम को जब लेबर मिस्त्री चले गए तो ताला लगाया यहाँ पर, ताला लगा करके मेरे पति चले गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ से वो सीधा आए, 8:30-9 बज रहा था, तो थके हारे थे। उन्होंने कहा कि मतलब खाना बन गया, तैयार है? मैंने कहा हाँ खाना तैयार है। हमने खाना निकाला, हमने खाना पीना खाया और सब लोग थके हारे थे, हम लोग तो सो गए। और रात को मेरे पति की नींद खुली, वो मतलब उन्हें टॉयलेट आई थी शायद, तो वो बाथरूम में गए। और बाथरूम में जब वो चले तो गए उठ करके, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर निकले तो उनको चक्कर आने लग गया और वो चल नहीं पा रहे थे। वो वहीं पे मतलब बाथरूम से बाहर निकल के बैठ गए और उन्होंने वहीं से मुझे आवाज़ लगाया। तो मैं भाग कर गई, मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे सहारा दो और मुझे बिस्तर तक ले चलो। मैंने कहा क्या हो गया? फिर मैंने उनको उठाया, बड़े मुश्किलों से मैं थोड़ा सा उनको सहारा दे पाई, सपोर्ट देकर के मैं उनको उठाई। तो देखा तो नीचे मतलब कि जहाँ पे वो बैठे थे वहाँ पे ब्लड सा था। तो मैंने कहा ये ब्लड कैसा है? तो बोले कि मुझे ऐसा लग रहा था मोशन के रास्ते से मुझे कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कुछ निकला। तो मैंने उनको उठाया और जब हम बिस्तर पे उनको लेकर आए और चेक करे तो उनके मतलब कि ब्लड का थक्का निकल रहा था, इतना बड़ा सा थक्का निकला था, ब्लड का थक्का निकला था। तो मतलब हम लोग सब कुछ ये देख करके, ये करीब 1-1:30 बजे रात की बात है, तो हम लोग मतलब काफ़ी मतलब दंग रह गए। मतलब हमारा तो मतलब हलक से जान सी निकल गई कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मतलब इतना थक्का निकल रहा। फिर उसके बाद उसके अलावा एक्स्ट्रा ब्लड जो मतलब लिक्विड वेस्ट में निकल रहा था लेकिन उसके साथ थक्का निकला। फिर हम कुछ मतलब अब उतनी रात को हम मतलब किसी से ना तो कुछ कह पा रहे थे। अब हम उतनी रात को किसको फ़ोन करें, क्या करें? हमने मतलब सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, रात का इंतज़ार करते हैं, सुबह हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। तो रात को मतलब मैंने अपने पति को बिस्तर पे उस समय तो लिटा दिया और मैं मतलब कि हम लोग मतलब दोनों लोग ही टेंशन में थे। रात भर नींद तो आई नहीं और मतलब कि वो फिर ऐसे ही होने लग गया ना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ थोड़ा निकलने लग गया। फिर हमने ढेर सारा मतलब कपड़ा वगैरह लगाया, उनके मतलब कपड़े चेंज किए, बार मैं मतलब कि अंडरवियर उनके चेंज करने पड़ रहे थे, पूरा लोअर अंडरवियर सब खराब हो गया था। और ऐसा मतलब पूरी रात होता रहा, मतलब उन लोग को नींद नहीं आई उस दिन। वो पूरी रात ऐसे ही निकल गई। सुबह से हम डॉक्टर के यहाँ लेकर गया उनको, जिस डॉक्टर के यहाँ से इलाज चल रहा था वहाँ पर दिखाया। तो वो डॉक्टर ने जब उन डॉक्टर ने मतलब ऐसी हालत देखी तो डॉक्टर को मतलब वो डॉक्टर ने बोला ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा कैसे हो गया आपके साथ में? फिर उन्होंने वहाँ पे सुई दवा इलाज करा और एडमिट रखा। तो क्या था कि मेरे पति को मतलब ये टेंशन थी क्योंकि वो फिर 10 तारीख की बात हो गई थी, 9 की रात को तो मेरे पति के साथ ऐसा हुआ, 10 की बात थी। और मतलब 15 फिर 4-5 दिन ही रह गए थे, फिर सामान भी उठवाना था। तो मेरे पति ये चाह रहे थे कि जो मतलब लेबर मिस्त्री और कलर पेंट वाले लगे हुए हैं वही लोग सामान उठा करके तुम्हारा रखवा देंगे। तो वो बार वो कर रहे थे कि चलो नहीं अब मुझे आराम हो गया है। 3-4 घंटे जब डॉक्टर के यहाँ मतलब वो रह लिया तो उन्होंने उन डॉक्टर से बोला कि मुझे मतलब छुट्टी दे दीजिए, मैं अभी ठीक हूँ, अगर फिर कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर से आ जाऊँगा। हम लोग वहाँ से वापस आए तो डॉक्टर ने मतलब उनको नींद भी नहीं आ रही थी मेरे पति को, तो डॉक्टर ने नींद की दवा दी थी कि आप दवा खा करके सो जाना, हो सकता है तो आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। मेरे पति आए, दवा खा ली, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम चली जाओ, तुम वहाँ घर का देखो कि लेबर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, उन्हें बोलो थोड़ा फटाफट से काम को कंप्लीट करके घर फटाफट से मतलब निकले घर से, वो बाहर निकले मतलब छोड़े घर को ताकि हमारा सामान रखा पाए, फटाफट से वो अपना काम कंप्लीट करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। तो मैं उधर मतलब घर में छोड़ के अपने पति को खिला पिला करके और उनको मैं आ गई थी यहाँ पे घर पे देखा और मैंने लेबर को कलर पेंट वालों को बोला भी, और वो सामान रखवाना शाम से हमारा सामान रखना चालू हो गया। लेकिन शाम को मेरे पति की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी, मतलब 1-2 घंटे के लिए जब तक वो सो गए तब तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर से वो बोल रहे हैं कि फिर से मुझे ऐसा ही दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है फिर से मेरे मतलब कि पीछे के रास्ते से कुछ निकला। तो मैंने फिर से देखा, चेक करा, तो फिर से उनको मतलब वही प्रॉब्लम चालू हो गई थी, फिर से उनके ब्लड के थक्के निकलने लग गए थे, उसके साथ साथ ब्लड भी निकल रहा था, उनके कपड़े फिर से ख़राब हो गए थे। फिर से हमने गाड़ी वाले भैया को फ़ोन किया और फिर हम डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, उसी डॉक्टर के यहाँ हम फिर से गए जहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया था। वहाँ पर फिर से जब डॉक्टर ने देखा तो बोला कि ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब ये तो हद से बाहर जा रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप बड़े हॉस्पिटल में कहीं मतलब जाओ। तो हम लोग अब क्या करते, रात की बात है ये, हम शाम को तो लेकर गए थे, 1-2 घंटे उन्होंने एडमिट रखा था, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, बोला कि
आप इन्हें कहीं बड़े हॉस्पिटल में मतलब कि इनका ट्रीटमेंट करवाओ। ये तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये तो हमारे समझ से बाहर हो रहा है। उन्होंने मशीन वगैरह में कुछ चेक करा, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो हम फिर इनको लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरे पति की कंडीशन ख़राब ही होती जा रही थी, क्योंकि ब्लड पूरी रात से निकला था और दिन में भी थक्के बन के ऐसे ब्लड निकल रहे थे कि मेरे पति की हालत मतलब ख़राब थी। वो तो उनका मतलब कि बीपी एकदम से वो हो गया था, शरीर उनकी एकदम से ठंडी पड़ने लग गई थी। और फिर मतलब कि जब हम कुछ सोच पाते हैं कि हमें कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है, और कुछ ऐसा मतलब कि हम, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ लेकर के भी नहीं गए थे, तो हमने ऐसा सोचा कि चलो घर चलते हैं, घर चल के थोड़ा पैसे वगैरह की व्यवस्था करते हैं, पैसे वगैरह लेकर के और कुछ ऐसा करके मतलब कि वो करते हैं। तो उसी समय मेरे पति को पता नहीं कैसे दौरे से पड़े, और वो पता नहीं क्या बै 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 से बकने लगा। बकते बकते फिर वो मतलब कि ऐसा लगा जैसे कि उनके प्राण ही निकल गए हों। तो मैं मतलब कि बहुत घबरा गई, मैं रोने चिल्लाने लग गई, सब भीड़ आ गई, सब लोग मतलब जुट गए, क्या हो गया क्या हो गया। और मतलब सब लोग उनका हाथ पैर मतलब मलने उलने लग गए, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हाथ पैर में जब उनकी गर्माहट सी आई, तो वो मतलब कि मुझे लगा कि अभी सांसें चल रही हैं, सब कुछ ठीक है। जो मतलब कि मुझे जो मतलब कि लगा कुछ गलत हो गया, तो शायद वो गलत नहीं हुआ था। तो फिर हम फटाफट से लेकर के हॉस्पिटल भागे, बड़े हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे हमने एडमिट कराए, मतलब मेरे हस्बैंड को आईसीयू में हमने तुरंत फटाफट से ले जाकर के वहाँ एडमिट करा। वहाँ जब एडमिट करा, जब वहाँ पे चेक वगैरह हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, और कई मतलब टेस्ट हुए चेस्ट में उनके, और कई टेस्ट हुए, तो तब डॉक्टर ने बोला कि इनकी सांसें कैसे चल रही हैं, इनके पास तो ब्लड ही नहीं है बॉडी में, इनका बॉडी का सारा ब्लड लूज हो गया था, सब मतलब बॉडी की पूरी ब्लड ही खत्म हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया आईसीयू वार्ड में। फिर रात में हमसे मेरे को बोला गया कि 2 यूनिट ब्लड ला करके आप दीजिए। तो मैं 2 यूनिट ब्लड ले जा करके दी। उस दिन रात को मैं मतलब गाड़ी वाले भैया भी मतलब बोले कि मैं रुक जाऊं, तो मैंने कहा नहीं, अभी तो हॉस्पिटल में आ गए तो सब ठीक है, आप चले जाओ। पड़ोस से एक लोग गए हुए थे, मैंने उनको भी भेज दिया था, मैं वहाँ हॉस्पिटल में अकेली ही थी। तो अभी थोड़ा सा मेरा मन हल्का हो रहा है। मैं हॉस्पिटल में अपने रात को मतलब 1:30-2 बजे रात को मुझे डॉक्टर बुलाए और बोले कि 2 यूनिट ब्लड चाहिए। तो मैं 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के लिए ब्लड बैंक में जाकर के मैं रात को 2 बजे ब्लड लेकर आई। 1:30 बजे 2 बजे रात को मैंने डॉक्टर को ब्लड दिया, मेरे हस्बैंड को ब्लड चढ़ना चालू हुआ, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लग गया। मतलब कि उनको वहाँ जा कर के हॉस्पिटल में फिर जब दवा इलाज चलने लग गया उनका, तो उनको ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो मतलब कि जिस विभाग के जो मतलब जो उनको मतलब गैस्ट्रिक की क्या था, मतलब ऐसे कुछ विभाग होता है उसके, मतलब उसमें वो जो डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर छुट्टी पे चल रहे थे। तो 3-4 दिन तक तो मतलब हमने अपने हस्बैंड को एडमिट रखा। जब उनको थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ मिलने लग गया, तो वो वैसे ही घर के लिए परेशान थे कि नहीं, घर को शिफ्ट करो, घर को शिफ्ट करो, घर को शिफ्ट करो, पूजा तो हम उसी दिन ही करेंगे, पूजा हम उसी दिन करेंगे। फिर ज़बरदस्ती करके उन्होंने 14 तारीख के शाम को छुट्टी करवाई हॉस्पिटल से, क्योंकि डॉक्टर उस समय छुट्टी में थे, कुछ इलाज उनका सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। मतलब ये था कि मतलब उनका लास्ट जो मतलब कि डॉक्टर एकदम सही ट्रीटमेंट कर पाते, तो सही ट्रीटमेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट जो भी उनका हो रहा था अच्छा ही हो रहा था, कि मतलब कि उनकी जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम तो उनकी बंद हो गई थी। ऐसा मतलब ब्लड निकलना बंद हो गया था। शायद हो सकता है वो दवा इलाज की वजह से, जो मतलब उनको ब्लड चढ़ रहा था और जो लिक्विड वगैरह चढ़ा रहे थे उसमें कुछ दवा वगैरह ऐसा कुछ डालते हैं जिससे कि मतलब उन्हें ऐसी कुछ दिक्कत हो नहीं रही थी। तो वो फिर 14 तारीख को ज़बरदस्ती छुट्टी करवा करके घर आ गए, क्योंकि 15 तारीख को मेरे घर का गृह प्रवेश था। फिर उस दिन भी बड़ी दिक्कत के साथ में 15 तारीख को भी मतलब कि किसी तरीके से मेरे पति मतलब, जबकि इतना जो कि जिनकी बॉडी से पूरा ब्लड लूज़ हो चुका था, तो 2 यूनिट ब्लड में कहाँ इतना वो हो पाता है, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा चल फिर पा रहे थे, थोड़ा मतलब ज़्यादा देर तक तो बैठ नहीं पा रहे थे। पूजा हुई मेरे घर की। मेरे भाई लोग भी जब मतलब सुने कि मतलब जीजा जी की कंडीशन ऐसी है, तो वो लोग तो, जिस दिन मैंने अपने हस्बैंड को एडमिट करा था उसी दिन मैंने अपने घर में ये बातें बताई। मैं बहुत रोने लग गई थी, मैं बहुत दुखी हो गई थी। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मना करते नहीं, मत डराओ, क्योंकि उन लोगों का तो वैसे ही हमारे गृह प्रवेश के लिए तो वो लोग वैसे ही आ रहे थे, हमारे घर में पूजा थी भाई, तो वो लोग वैसे ही उनका टिकट हो रखा था आने का। लेकिन फिर भी मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन कर दिया था, तो मेरा भाई उसी रात को ही कर लिया था, और सुबह मतलब वो आ गया था। सुबह उसके आ जाने से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि चलो कोई तो है, मतलब कि
थोड़ा सा मैं मतलब कि अब घर को भी देखना है, मेरे 2 बच्चे हैं उनको भी देखना है, और उधर मकान को भी शिफ्ट, सामान भी शिफ्ट करवाना था, लेबर मजदूर भी लगे हुए थे, सबको पैसा देना, हिसाब करना, हॉस्पिटल में भी मतलब हस्बैंड को भी देखना है। तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिला, मेरा भाई आया तो फिर हम लोग आ गए पूजा वूजा हो गई। जब हमारे घर की 15 तारीख को पूजा हो गई तो मेरा भाई बोला कि जीजा जी कंडीशन ठीक नहीं है दीदी, और हम लोग यहाँ पे रुक करके दूसरे हमारे लिए शहर दूसरा है और दूसरे राज्य में मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप वहाँ चलोगे तो वहाँ हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जिनसे हम मतलब कि दवा इलाज सही तरीके से करवा पाएंगे। तो हम लोग फिर 16 तारीख को अपने घर निकल गए थे। हम लोग 2 महीने अपने घर में रहे। घर में जब मेरे हस्बैंड की मतलब सही तरीके से दवा इलाज हो गई, और दवा इलाज होने के बाद मतलब जो भी ट्रीटमेंट होना था उनका हो गया। डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट बोल रखा था 2-3 महीने के लिए, तो 2 महीने हम अपने घर में रुके थे। उसके बाद हमने कहा चलो अपने घर चलते हैं, कितना दिन यहाँ पे बेड रेस्ट करेंगे, बेड रेस्ट करना है तो अपने घर में ही चल के अब बेड रेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए थे, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा था। फरवरी से मतलब फरवरी मार्च में अपने घर में रहे, और अप्रैल को फिर लास्ट मार्च में हम अपने घर आ गए थे। वापस हम हरिद्वार आए, हरिद्वार आकर के फिर हमने अपने मतलब बच्चों का एडमिशन वगैरह करवाया। कुछ दिन तो हमारा एकदम से अच्छा खासा चला, ठीक चला। एक दिन ऐसे ही फिर एक रात को ऐसे ही हुआ कि मेरे हस्बैंड को मतलब ऐसा लगा जैसे कुछ काटा, तो उनकी नींद खुल गई और वो मतलब देखे तो कुछ वहाँ पे कुछ दिखा नहीं, तो वो टॉयलेट गए। टॉयलेट के लिए जब बाथरूम में गए, तो बाथरूम में जब गए तो उनको ब्लड दिखा बाथरूम में जब उनको ब्लड दिखा तो उन्होंने अपने पैर की तरफ ध्यान करा, तो उनके पैर के अंगूठे से ब्लड निकल रहा था, और वहाँ पे 2 होल जब तक जैसे ऐसा लगता है जैसे सांप ने काट रखा हो। तो मेरे पति भाग करके आए और मेरे से बोले कि कोमल उठो जल्दी से, देखो क्या हो गया है, मुझे क्या क्या काट लिया है। मैंने देखा वहाँ की मतलब एरिया को थोड़ा सा मैंने साफ करके देखा। मुझे पहले तो लगा कि 2 टिक लगे हुए हैं, ये 2 टिक लगा हुआ है, कैसा है ये, मतलब क्या है। फिर जब मैंने साफ किया तो वहाँ देखा सिर्फ एक ही निशान था, 2 निशान नहीं थे। तब तक मैं मतलब फिर भी मैं हैरान थी। मैंने मतलब पूरे घर में अपने छान मारे, मुझे अपने बच्चों को बिठा दिया, पूरे घर की लाइट ऑन कर दी, सारे कमरे में ऊपर से लेके नीचे तक मैंने पूरे घर को छान मारा। वहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी मेरे घर में जिससे मतलब मुझे या मेरे बच्चे को, मेरे पति को कहीं कुछ नुकसान जैसा होने का मतलब कुछ ऐसा अंदेशा होता, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो फिर हमने मतलब क्या डिसाइड करा, मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब जब हम यहाँ से बाहर रहते हैं तब तो हम ठीक रहते हैं, और घर में आते ही ऐसा क्या होने लग जाता है, जो कि मतलब मेरे पति को ही ऐसी क्या दिक्कत हो रही है। घर मेरे नाम था, घर का फर्स्ट लॉक मतलब ताला मैंने खोला, घर की पूजा मैंने करी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो रहा था, सारी प्रॉब्लम मेरे पति के साथ हो रही थी। फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, पता नहीं। अब या तो मतलब घर में जब घर बन रहा था, घर ठीक हो रहा था, घर का मतलब कि थोड़ी जो रिकवरी वगैरह जो करवा रहे थे, उस समय मेरे पति घर में रहते थे, पता नहीं कौन सी उनको निगेटिविटी ने जकड़ लिया कि मेरे घर में कुछ ऐसी निगेटिविटी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग एकदम से सोच के पागल हो रहे थे, और मेरे तो दिमाग में बैठ गया था कि क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, मैंने घर जाते समय, जिस दिन मुझे अपने घर जाना था, 15 तारीख को हमने अपने घर 15 फरवरी को हमने अपने घर की पूजा करवाई थी। 16 फरवरी को जिस दिन हम निकल रहे थे, उस दिन हमें कुछ अपने घर के स्टोर में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनको फिर हम गंगा जी में विसर्जित करके आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम, मेरे पति को प्रॉब्लम हो ही रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं कितनी देर तक हनुमान चालीसा का पाठ करती। मेरे पति को बेड रेस्ट था, उन्हें केवल पूरा लेटे रहना था, बैठना नहीं था। उनको डॉक्टर ने बैठने के लिए मना कर रखा था, और मुझे भी मतलब अपने पति को संभालना था, उनको देख रेख करनी थी। उनके मतलब ब्लड इतना ज़्यादा, उनके ब्लड का रिसाव हो चुका था कि बॉडी में उनकी मतलब कोई ताकत नहीं रह गई थी। उनके पैरों वैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता रहता था, और झुंझुनी सी पड़ती रहती थी। कहते थे कि करंट लग रहा है, मेरी बॉडी में करंट सा लग रहा है। तो मुझे बार बार उनकी ना मालिश करनी पड़ती थी, बार बार उनको दवा देना पड़ता था। कभी बीच बीच में कुछ नाश्ता, जूस है, दूध है, कुछ ना कुछ मुझे बीच बीच में देना रहता था। तो मैं ज़्यादा देर तक पूजा नहीं कर पा रही थी, ज़्यादा मैं पाठ नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने घर में हनुमान चालीसा डाउनलोड किया मोबाइल में। हनुमान चालीसा, हनुमान जंजीरा, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान बाहुक, मतलब ये सब चीज़ें हमने मतलब कि हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये राम स्तुति चलाते थे, और हनुमान जंजीरा का पाठ चलाते थे, हनुमान बाहुक का पाठ चलाते थे।
तो इस तरीके से करके हमने मतलब अपने घर में और 1.25 लाख राम का मतलब मेरे घर में मैंने डाउनलोड कर रखा था मोबाइल से। वो चलता रहता था पूरे दिन हमारे घर में, मतलब कि ये मैं अपने मोबाइल में चला के रखती थी, पूरी दिन मैं अपने घर के मोबाइल में चला के रखती थी। फिर मैंने राम राम लिखना चालू किया मतलब कॉपी में। ये तो मेरा चलो कि पहले से ही रूटीन था, मतलब रूटीन में था, मैं बचपन से, मतलब मैं शादी के पहले भी लिखा करती थी, बीच में बाद में छूट गया था मेरा। फिर लिखने लग जाती थी, छूट जाता था। फिर मैंने डिसाइड करा कि अब मुझे लिखना भी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करने लग गई। जब मतलब मैं कुछ भी करती रहती थी, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती थी, और प्रॉपर मेरे घर में सारा दिन मेरे घर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सब चीज़ों का पाठ होने लग गया। तो धीरे धीरे मेरे घर की निगेटिविटी जाने लग गई। मेरे पति की हेल्थ इशू, जो इतनी हेल्थ इशूज चल रहे थे, वो मेरे पति रिकवर होने लग गए, और सब कुछ मतलब कि फिर पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ बेटर हो गया। और फिर जब मेरे पति थोड़ा सा रिकवर हो गए, जब वो चलने फिरने लग गए, उठने बैठने लग गए, तो फिर मेरे पति ने करीब 40 दिन तक मेरे पति ने 108 हनुमान चालीसा का पर डे पाठ किया है। और हमने एक गंगा जल, मतलब गंगा जल अभिमंत्रित, उसके पहले हम लोग अपने घर में पर डे गंगा जल भी छिड़कते थे। इस पाठ के साथ साथ हम अपने घर में पर डे गंगा जल भी छिड़कते थे, अपने पीने के पानी में भी गंगा जल डाल के रखते थे। और साथ साथ जब हमारे हस्बैंड ने मतलब 108 हनुमान चालीसा का पाठ 40 दिन का किया था, उस समय हमने क्या कहते हैं, एक डब्बे में भगवान जी के पास में ही गंगा जल, मतलब एक स्पेशल, मतलब उसको थोड़ा सा अभिमंत्रित करने के लिए वो डब्बा अलग रखा था गंगा जल का। वैसे तो हम हनुमान भगवान जी के पास गंगा जल रखते ही हैं, जिससे मतलब हम डेली पूजा करते हैं, भगवान जी को नहलाते हैं, लेकिन वो अभिमंत्रित करने के लिए एक अलग गंगा जल रखा था, जिसको पर डे वो अभिमंत्रित करते थे। और नाशे रोग रस पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा का पाठ भी, मतलब माला भी हम लोग करते थे। तो इस तरीके से हमने जल अभिमंत्रित किया। फिर अपने घर में जल का छिड़काव वगैरह हम करने लग गए प्रॉपर। तो अब हमारे घर की मतलब फिर हमारा मतलब कि 5-6 महीने लगा, थोड़ा सा मतलब जो दिक्कत थी, दिक्कत जाते जाते कब हमारे घर की फिर दिक्कत चली गई, हमें मतलब पता ही नहीं चला। फिर हमें मतलब कुछ भी ऐसा कभी दिखता तो नहीं था कभी घर में, ना तो कुछ दिखा, ना हमें मतलब कभी कोई प्रॉब्लम हुई, ना हमें मतलब कभी घर में डर ही लगता था, कुछ नहीं ऐसा होता था। लेकिन वो पता नहीं ऐसा क्या था जो हमारे कुछ समझ में नहीं आया कि सब मेरे पति के साथ ही ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन हमने ऐसा ऐसा मतलब हमारे करने के बाद में हमारे घर में अब मतलब एकदम बढ़िया से सुख शांति समृद्धि सब कुछ है, और श्री भगवान हनुमान जी महाराज की भरपूर कृपा है। तो आप लोग के यहाँ भी, अगर आपके घर में भी कहीं आप लोगों को अगर कोई ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग भी डाउनलोड करिए हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, मतलब हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी मंत्र तंत्र को हमने छोड़ा नहीं था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का पाठ करिए, राम नाम अपने घर में चला के रखिए, और अपने घर को गंगा जल से शुद्ध करिए, अपने घर के पीने के पानी में अपने घर में छिड़किए, पीने के पानी में गंगा जल डाल के रखिए, आपके घर की निगेटिविटी ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।